हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम पढ़ेंगे एसिटिक एसिड के यूजेस, जिसे आप इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह जो भी मुझे इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से देख पा रहे हैं उन सभी भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग खुशहाल होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपको मोटिवेट करने के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूँ। देखो, आज के समय के अंदर कुछ एक लोग जो हैं वो बेहद घमंडी हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? पैसे के चक्कर में बहुत घमंडी हो चुके हैं। हर व्यक्ति को अपने से नीचा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये 4 लाइनें उन लोगों के लिए जिन्हें पैसे का, रसूख का रुतबा है कि मेरे पास करोड़ रुपए हैं, मेरे पास इतने रुपए हैं। तो 4 लाइनें उन लोगों के लिए। घमंड में हस्तियां और तूफानों में कश्तियां अक्सर डूब जाती हैं। तो ये 2 लाइनें उन लोगों के लिए, शायद समझ पाए। घमंड में हस्तियां घमंड में हस्तियां और तूफानों में कश्तियां अक्सर डूब जाती हैं। सही है। तो हो सकता है कश्ती डूबने से पहले तिलमिलाती ज्यादा है। तो इतना घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। धरती पे भगवान ने भेजा है, आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। इतना अधिक पैसा है तो लोगों की सेवा करें। स्टेटस बनाने में क्या रखा है? स्टेटस तो जानवर भी बना लेते हैं। स्टेटस बनाना है तो गरीबों की मदद करें, वृद्ध लोगों की मदद करें। सही है। तब तो उस पैसे का कुछ यूज है, वरना किसको पता है कि आपके पास पैसा है या नहीं है। सही है। देखो, शुरू करते हैं अपने वीडियो सेक्शन की। दैट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर आप कह सकते हो इथेनोइक एसिड। यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर उसे आप क्या कह सकते हो, इथेनोइक एसिड के नाम से भी जान सकते हो। सही है। इस मार्कर को भाई पता नहीं क्यों बुरा लग जाता है जब भी इससे पैसे की बात कही जाती है। ये भी शायद घमंडी हो गया है। सही है। देखो, यूजेज ऑफ एसिटिक एसिड, या फिर आप उसे क्या कह सकते हो भाई, इथेनोइक एसिड कह सकते हो कि कहाँ कहाँ हम एसिटिक एसिड का या इथेनोइक एसिड का, या सिंपल भाषा में कहा जाए किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ देख सकते हैं। सही है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कहाँ कहाँ हम यूजेस देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कंपोनेंट है इथेनोइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सोलवेंट। जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे तो 2 प्रकार के सोलवेंट देखने को मिलेंगे। एक ऑर्गेनिक सोलवेंट होगा, सही है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। सही है। दूसरा आप कह सकते हो इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सोलवेंट। ये ऑर्गेनिक सोलवेंट की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सोलवेंट। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? क्या तो लैब के अंदर यूज किया जाएगा, या फिर किसी उद्योग के अंदर। सही है। ये आपका किसका काम कर सकता है? ऑर्गेनिक सोलवेंट का काम कर सकता है। इट इज यूज्ड एज ए ऑर्गेनिक सोलवेंट इन लैब या इंडस्ट्री। तो ऑर्गेनिक सोलवेंट का क्या कर सकता है? ये काम कर सकता है, चाहे लैब हो, चाहे क्या हो मेरे भाई, इंडस्ट्री, उद्योग हो, उसके अंदर इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कहती है, उस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये अपने आप में पीछे एक चीज पढ़ाई थी, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए, it is also used as a lab reagent chemical। ये लैब के अंदर भी लैब रिएजेंट केमिकल की तरह यूज किया जाता है कई रिएक्शंस के लिए। सही है। जैसे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की थी, अल्कोहल के टेस्ट की डिटर्मिनेशन के लिए आप इसका क्या कर सकते हो, यूज। तो यूज तब करोगे जब ये लैब रिएजेंट रहा होगा, लैब में मौजूद होगा, तभी तो क्या कर पाओगे भाई, यूज कर पाओगे। तो इट इज ऑल्सो यूज एज ए लैब रिएजेंट केमिकल। तो लैब रिएजेंट केमिकल की तरह भी आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है आपका, ये किस में यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग, it is used in preparing, it is used in preparing synthetic vinegar। क्या प्रिपेयर करने के काम आता है? सिंथेटिक विनेगर प्रिपेयर करने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिंथेटिक विनेगर। आपको ध्यान होगा 5% जो सॉल्यूशन था
5% जो सॉल्यूशन था किसका, एसिटिक एसिड का, जिसे हमने इथेनोइक एसिड कहा। 5% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का जो था उसे हमने किस सॉल्यूशन के नाम से जाना था, विनेगर सॉल्यूशन के नाम से। पीछे जाके आप देख सकते हो। तो कोई पूछे विनेगर सॉल्यूशन है क्या, 5% एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, एसिटिक एसिड कह दें या फिर इथेनोइक एसिड कह दें, तो 5% एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को केमिस्ट्री के अंदर किस विलियन या किस सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, वो विनेगर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग सिंथेटिक विनेगर, जो किस में यूज की जाएगी, विच इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, जो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज की जाएगी, विच इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर पिकल्स। भाई जो अचार होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन करने के लिए, उनके अंदर किसी भी प्रकार की स्मेल जल्दी से डेवलप ना हो, आपकी जो अचार हैं वो जल्दी से खराब ना हो, तो उनकी प्रिजर्वेशन करने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 8%, लगभग कितना एग्जैक्ट अगर मैं डाटा लिखना चाहूं तो एग्जैक्ट डाटा ही लिख देता हूं, 5 से लगभग कितना 8% सॉल्यूशन होता है। 5 से 8% सॉल्यूशन किसका, एसिटिक एसिड का। तो 5 से 8% जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसे विनेगर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। एग्जैक्ट डाटा लिख दिया है भाई आपके लिए। 5 से 8% जो सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, 5 से 8% जो एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन होता है उसे आप विनेगर सॉल्यूशन के नाम से जान सकते हैं। और वो जो विनेगर सॉल्यूशन है आपका क्या करता हुआ नजर आएगा, आपकी प्रिजर्वेटिव का काम करता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब आपकी जितने भी पिकल्स हैं उनकी प्रिजर्वेशन के लिए, उनको बचाने के लिए आप किसका सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन का, जिसे विनेगर सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, तो 5 से 8% जो सॉल्यूशन है, 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, उसे आप किस नाम से जान सकते हो, विनेगर सॉल्यूशन के नाम से जान सकते हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कह सकता हूं लाइन है। 5 से 8% सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का, उसे विनेगर सॉल्यूशन के नाम से जान सकते हैं। तो 3 तो यूजेस मोटे मोटे ये हो गए। चौथा और कहाँ यूज कर सकते हैं, चौथे की अगर बात की जाए तो आप इसे यूज कर सकते हो फॉर एस्टेरिफिकेशन। सही है, इसका मतलब आप कहाँ यूज कर सकते हो, इट इज ऑल्सो used as a test for alcohols। अल्कोहल के लिए इसको आप किसकी तरह यूज कर सकते हो, इट इज ऑल्सो यूज एज ए टेस्ट फॉर अल्कोहल, जिस रिएक्शन का नाम क्या होता है, डेट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप दूसरा फायदा क्या उठा सकते हो कि गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपकी अल्कोहल मौजूद है या नहीं है, उस चीज का भी आप आसानी से पता कर सकते हो, एस्टेरिफिकेशन टेस्ट करवा सकते हो। तो एस्टेरिफिकेशन टेस्ट मतलब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ली होगी और सामने वाला एस्टेरिफिकेशन टेस्ट तब दिखा सकता है जब उसके पास क्या मौजूद रही होगी, अल्कोहल। तो इसका मतलब ये जो केमिकल है आपकी कंपोजिशंस को भी पता करने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। 5वीं चीज पे चलते हैं, और कहाँ कहाँ आप एसिटिक एसिड जो है उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो 5वीं जो है आपका जो ये है कौन, एसिटिक एसिड, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेसिक कॉपर एसीटेट, जो कहाँ यूज होता है, विच आर यूज्ड इन ग्रीन पेंट्स। आपके जितने भी हरे पेंट आते हैं, ये मार्कर की जो कैप दिख रही होगी, ऐसा होता है हरा पेंट। सही है, वैसे बता रहा हूं भाई, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, जोक कर रहा हूं। सही है, दिल पे ना लेना, हर चीज दिल पे ले लेते हो यार तुम। सही है, देखो, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग बेसिक कॉपर एसीटेट। भाई आपका जो एसिटिक एसिड जो है, जो इथेनोइक एसिड है, उसका इस्तेमाल हम कहाँ यूज कर सकते हैं, और कहाँ यूज कर सकते हैं, बेसिक कॉपर एसीटेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपके जो ग्रीन पेंट्स आते हैं
उसके अंदर जो कंपोजिशन मौजूद होती है वो ग्रीन पेंट जो है, ग्रीन जो कलर है वो किस कंपोजिशन की वजह से रहा होगा? बेसिक कॉपर एसीटेट की वजह से रहा होगा। याद करो वो दिन जब हमने कोरोजन पढ़ा था, वहां एक कंपोजिशन पढ़ी थी बेसिक कॉपर कार्बोनेट, याद आया, जिसकी ग्रीन कलर की कोटिंग हुआ करती थी। उसी जैसा ये भाई है बेसिक कॉपर एसीटेट। देखो ध्यान से, एसीटेट आयन जो है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पीछे जाके देख सकते हो, CH3CO। चार्ज कितना होता है? -1। तो कॉपर पे चार्ज कितना? +2। तो ये तो हो गया कॉपर एसीटेट, और इसकी रिएक्शन बेसिक कंपोजिशन है तो ये आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड। पीछे वाले की तरह ही लिखा है मैंने एज इट इज, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। ये छोटा सा फॉर्मूला है, वहां हमने लिखा था CuCO3, यहां हो जाएगा CuCH3 होल ट्वाइस। तो ये हो गया फॉर्मूला किसका? बेसिक कॉपर एसीटेट का। और ये बेसिक कॉपर एसीटेट जो है किस में यूज किया जाता है? ग्रीन कलर के जो पेंट्स होते हैं उसके अंदर ये क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है बेसिक कॉपर एसीटेट। ग्रीन कलर के जो पेंट्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन में इसका क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो छोटा सा वीडियो सेक्शन है, एक शायरी सुना देता हूं। सही है, आपको भी क्या पता अच्छा लगे, ध्यान से देख सुनना है। कई बार लोग आपसे जलते हैं, क्या करते हैं, लोग आपसे जलते हैं, तो आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। उनके जलने की वजह जो है, उनके जलने का जो कारण है वो उनकी आंखें हैं। सही है, हो सकता है उनकी आंखों में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। तो आपको हमेशा आपका जो प्रतिद्वंदी, तो क्या ही कहेंगे, प्रतिद्वंदी तो वो होता है जो बराबर में आके आपका मुकाबला करे। आपके जो टांग खींचने वाले लोग होते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं कह सकते, चापलूस कह सकते हो, जो इस प्रकार का काम करते हैं, तो उनके लिए भी आपको हमेशा दुआएं मांगनी चाहिए। क्यों? आपको साबित कर देता हूं दुआओं का फायदा क्या है। खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिसमें आजकल हम चुभते हैं। सही है, तो ये फायदा है भाई, आपको हमेशा उनके लिए दुआ करनी है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, खुदा सलामत रखे उन आंखों को, खुदा सलामत रखे उन आंखों को जिसमें आजकल हम चुभते हैं। तो भाई सही है, समझ गए होगे, समझ गए, समझ गए। चलते हैं तो फिर वीडियो सेक्शन पे। सही है, तो उन आंखों को भी सलामत रखना बेहद जरूरी है जो हमें प्यार भरी निगाहों से देखती है। सही है, तो मैं तो भाई अपने जितने भी प्यारे दोस्त होते हैं लेग पुलर्स, उनके लिए हमेशा दुआएं करता रहता हूं। देखो सही है, जिंदगी में अगर खुश रहना है तो छोटी सी बात बता देता हूं, जिंदगी में खुश रहने का मैं आपको रामबाण इलाज बता देता हूं जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूं। जिंदगी में हमेशा अगर खुश रहना है तो दूसरों को आपकी कमियां निकालने दो और आप अपनी कमियों पे काम करते रहें, बात खत्म हो जाती है यहाँ। तो आप हमेशा खुश रहेंगे। देखो, आपकी कमियां भी कौन बताएगा? दूसरा। सही है, और खुद की कमियों पे भी कौन काम नहीं करेगा? कोई दूसरा। भाई वो अपनी कमियां भी नहीं देखेगा, लेकिन किसकी कमियां बताएगा? आपकी। एक ही व्यक्ति कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, और घर परिवार तो उसका अलग है, वो तो है ही है। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति 3-3 जिम्मेवारियां निभा रहा है, और आपको सिर्फ कितनी जिम्मेवारी निभानी? एक। जो आपकी कमियां निकाले उसे धन्यवाद कहें, आगे बढ़ जाएं, कमी को सुधारें, गो फॉर द बेस्ट। सही है, हमेशा खुश रहेंगे। चापलूसी वालों का तो क्या है, वो तो करते रहेंगे भाई, हर जगह मिलेंगे ऐसे लोग, उनसे तो घबराएं ना। सही है, तो आप कह सकते हो बेसिक कॉपर एसीटेट की प्रिपरेशन करने के काम आता है, जो किस में यूज किया जाता है? ग्रीन पेंट्स की प्रिपरेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, और कहाँ, इसी बात पे एक अच्छा सा और बता देता हूं। जैसे देखो, मेहनत करने वाले लोग जो, अब एग्जाम्पल लिख रहा हूं, वो ऐसे होते हैं। सही है, और चमचे जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, किसी में भी मिला दो, किसी में भी घुल जाएंगे। सही है, हरे में डाला हरा, पीले में डाला पीला, नीले में डाला नीला, उनका कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो मेहनत करते हैं उनका अस्तित्व ऐसा होता है, ध्यान से देखना है। इट इज यूज्ड, it is used in preparing, it is used in preparing एल्यूमिनियम एसीटेट। क्या बनाएगा ब्रदर? एल्यूमिनियम एसीटेट बनाएगा। घबराएं नहीं, फॉर्मूले का समाधान मैं बता देता हूं मेरे भाई। देखो, एसीटेट आयन क्या होती है? CH3CO। अच्छा लगा, एसीटेट आयन क्या है? CH3CO। चार्ज कितना? -1। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना? +3। एक से ज्यादा एटम हो, क्या लगा दें? ब्रैकेट। ऐसी संख्या सोचनी है जिससे दोनों का विभाजन हो जाए 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो, आंसर क्या रहा होगा? मजा आ गया होगा। सही है,
आंसर क्या रहा होगा? मजा आ गया होगा। देखो, मजा आया। इसे आप क्या कह सकते हो? एल्यूमिनियम एसीटेट कह सकते हो। और क्या कहोगे? सही है। फॉर्मूला मेकिंग समझ में आई किस तरीके से? सिर्फ चार्ज लगाएं, याद कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। सही, याद करने का कोई कार्यक्रम नहीं है। इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम एसीटेट। रब कर दो भाई इस चीज को, देख सकते हो। तो एल्यूमिनियम एसीटेट प्रिपेयर करने के काम आता है। और एल्यूमिनियम एसीटेट का जो फॉर्मूला है मेरे भाई वो ये है। इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम एसीटेट। एल्यूमिनियम एसीटेट की प्रिपरेशन करने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम एसीटेट, जो क्या करने के काम आएगा? विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग, विच आर यूज्ड फॉर, विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग, क्या बनाने के? वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। दिखा भाई, मेहनत करने वाली जो कंपोनेंट होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। सही है। चमचे उनका कुछ नहीं कर सकते। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा चमचा? सही है, बातों की बरसात करेगा। और मेहनत करने वाला कैसा होता है? वाटर प्रूफ करता रहेगा, साइड से निकल जाएगा पानी, किसी भी प्रकार का चिपचिपापन महसूस नहीं होगा, लिच्चड़पन महसूस नहीं होगा। यहाँ लिच्चड़पन महसूस होगा, क्योंकि किसी पेंट को दूसरे पेंट में मिक्स करोगे तो कभी तो आप हरे हो जाओगे। सही है। कभी तो किसी व्यक्ति की प्रशंसा करोगे, कभी आप लाल हो जाओगे, कभी आप पीले हो जाओगे, कभी आप नीले हो जाओगे। क्या ही है फिर? सही है। अस्तित्व तो है ही नहीं। अब तो ये बात केमिस्ट्री भी कह रही है। अब तो थोड़ा समझ जाना चाहिए। सही है। विनम्रता भावपूर्वक अपने बारे में थोड़ा पता कर लेना चाहिए। बाहर आसपास आपकी कुछ खास इमेजेस है नहीं मेरे भाई। सही है। व्यक्ति वो जिसका व्यक्तित्व शानदार हो, व्यक्ति वो नहीं जिसके अकाउंट में करोड़ रुपए हो। सही है। देखो, इट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग एल्यूमिनियम एसीटेट विच आर यूज्ड फॉर मेकिंग वाटर प्रूफ फैब्रिक्स। तो क्या बनना है? जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बनने हैं। क्या नहीं बनना तुम्हें? पेंट नहीं मिलना कि कोई भी आया तुम में डल गया, तुम जैसा बन गया। सही है। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो यहां तक ये चीजें क्या हो जानी चाहिए मेरे भाई? क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये छोटा सा वीडियो सेक्शन था आपके लिए। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। बेसिक कॉपर सॉरी जो एसीटेट होते हैं वो ग्रीन पेंट्स मेकिंग के काम आते हैं। क्या रहे होंगे भाई? बेसिक कॉपर एसीटेट्स। और दूसरा रहा होगा एल्यूमिनियम एसीटेट, जो वाटर प्रूफ फैब्रिक्स बनाने के काम आता है। तो यहां तक के सेपरेट सेक्शन डाल दिए गए हैं भाई। ठीक है। अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि हमारी जो बातें हैं दूर तक लोगों तक पहुंचे, ताकि और आलोचनाएं हमारी की जा सके। अपने आलोचक को हमेशा आलोचना करने दें, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। जाने से पहले शायरी सुनोगे? सही है। तो एक शायरी और सुना देता हूँ। कई बार ज़्यादा ही घमंड हो जाता है कि आई एम द बेस्ट। ये भी घमंड है, पैसे के मामले में, किसी की भी मामले में। तो आजकल समाज का ठेका जो है वो हमने ही उठा रखा है भाई सुधारने का। कुछ एक लोगों का मानना था कुछ समय पहले कि समाज में आप जो हैं वो समाज को खराब कर रहे हैं। निजी हमले किए गए थे कि आपने समाज को बिगाड़ रखा है। तो भाई समाज हम ही सुधारेंगे। तो ये आपके लिए, क्योंकि आप हमेशा घमंड में घूमते हैं। तो कुछ एक लोग क्या है, घमंडी टाइप होते हैं। तो घमंडी लोगों के लिए 4 लाइनें पेश कर देता हूं। अगर ज्यादा ही घमंड है, अगर ज्यादा ही घमंड है तो एक बार शमशान होकर जरूर आना। वहां जाकर देखना तुमसे भी ज्यादा हैसियत वाले राख में मिले पड़े हैं। सही है भाई। तो ये छोटी सी लाइनें आपके लिए। तो ज्यादा घमंड है तो एक बार शमशान तक जरूर पहुंचे, वहां देखें कि आपसे बड़ी बड़ी हस्तियों वाले जो लोग हैं वो किस में मिले पड़े हैं मेरे भाई। किसमें? किसमें? मिट्टी के अंदर मिले पड़े हैं। और रही बात आपके रसूख रुतबे की, स्टेटस की, तो वो तो तब पता चलता है जब व्यक्ति अपनी आयु पूरी करके स्वर्गवास हो जाता है। उसके पीछे चलने वाली भीड़ बताती है कि आपने जीवन में कमाया क्या है, पैसे नहीं। और अगर आपके कंधे ही बदले जाएं, शमशान तक पहुंचाते पहुंचाते लोग कंधे बदल लेते हैं। क्या बदल लेते हैं? कंधे। जिसमें आपके परिवार वाले भी होंगे, आस पड़ोसी भी होंगे। तो ज्यादा इस चीज का रुसूख रुतबा ना दिखाएं। रुसूख रुतबा तब दिखाएं जब मजे वाली बात हो, जब आप कुछ खर्च कर सकते हो, किसी गरीब का भला कर सकते हो। सही है। जिसको आवश्यकता है उसको समय पे चीजें दे सकते हो। ठीक है। इतनी चीज क्लियर? नहीं कर सकते तो पैसा किसी काम का
नहीं है, जस्ट ए कागज का टुकड़ा। अपने ऊपर तो सभी लोग खर्च कर पाते हैं, तो बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा मेरे भाई। बातें छोटी करें, मेहनत करें, गरीब व्यक्ति की मदद करें, मान सम्मान रखें, भाषा की बोलने का मर्यादा सर्वोत्तम से ऊपर होना चाहिए। सही है, चलते हैं, मिलेंगे नए वीडियो सेक्शन में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा, और जल्द ही आपके लिए 12th क्लास के वीडियो सेक्शंस आपके लिए अपलोड किए जाएंगे। तब तक हम अपनी थोड़ी परिस्थिति सुधार लेते हैं भाई, ठीक है। नीचे से ऊपर उठने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही उठें ताकि धरती से हम अपने पैरों को लगा कर रख सकें। तो समय के अनुसार चीज़ें होंगी। अभी भाई अपना काम छोटा सा है, अभी गाड़ी बंगले मकान इतना नहीं है, तो अपन अपने छोटे से घर में काफ़ी खुशहाल हैं, बंगले वालों से तो काफ़ी हद तक खुश हैं। धीरे धीरे अपने जो सेटअप हैं वो भी चेंज हो जाएंगे समय के अनुसार, ठीक है भाई। मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।